नमस्ते, मैं आचार्य संजीव वेदालंकार अपने YouTube चैनल वैदिक ध्वनि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सज्जनों, रामलीला प्रारंभ हो गई है, जिसके माध्यम से हम भगवान राम के जीवन और चरित्र से जुड़ पाते हैं। हम ये देख पाते हैं कि उनका जीवन कैसा था। इसके अतिरिक्त हमारे पास पठन पाठन के बहुत से माध्यम हैं, जिनको करके हम भगवान राम के जीवन के विषय में जान सकते हैं। परंतु जब चलचित्र के रूप में उनका जीवन हमारे सम्मुख आता है तो बड़ा आकर्षक लगता है। और जो चलचित्र से व्यक्ति सीखता है वो पुस्तकों से इतनी जल्दी नहीं सीख पाता है। परंतु क्योंकि ये वस्तुओं का युग है, प्रदर्शन का युग है, संगीत का युग है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के चरित्र का मंच बात तो नहीं है, परंतु उस मंच का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके वहां पर नृत्य करना, चुटकुले सुनाए जाना, लोगों को आकर्षित करने के लिए वहां स्त्रियों का, महिलाओं का नृत्य करवाना, और ऐसा भोंडा प्रदर्शन देखने में आता है। रावण को तो केवल हंसने के पात्र के रूप में दिखाया जाता है, दिन भर हंसता रहेगा। हनुमान को भी एक मनोरंजक पात्र के रूप में हनुमान जो वज्र अंग बली जिसको हम कहते हैं, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हनुमान जी का वास्तविक नाम क्या है। सब लोग कहते हैं बजरंग बली, जबकि उनका वास्तविक नाम है वज्र अंग बली। उनके अंग वज्र के समान दृढ़ थे, शरीर उनका वज्र के जैसा मजबूत था, जिसके कारण उनका नाम वज्र अंग बली पड़ा। उस महान पात्र को, जो विद्या नीति में निपुण, मात्र एक मनोरंजक पात्र के रूप में चित्रित करना, ये बात कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारे देवी देवताओं पर आक्षेप करने का अवसर समाज को देती है। हम और अवसरों पर भी देखते हैं, जब महाशिवरात्रि होती है तो शिव का रूप धारण करके कोई व्यक्ति धारण कर लेता है, एक दूसरा व्यक्ति पार्वती बन जाता है, और विषय उपासना साधना का ना होकर सिर्फ इतना रह जाता है कि भांग रगड़ दे गोरा, भांग रगड़ दे गोरा। ये चित्रित करने का प्रयास किया जाता है कि उतना महान योगी भगवान शंकर, जो बड़े महान योगी थे, उन महान योगी को केवल एक ही बैकग्राउंड में दिखाया जाता है, जो नशा। बस मैं तेरी भांग नहीं रगड़ूंगी, वो कहता है तुम मेरी भांग रगड़ दो। कितनी बुरी बात है। हम अपने इन महान उज्जवल चरित्रवान महापुरुषों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। तो हमें उनके उज्जवल पक्षों को भी दिखाना चाहिए। ये पक्ष तो उनके जीवन में थे ही नहीं। कहीं भी आप जब आप पढ़ेंगे शिव पुराण, कहीं भी उसमें वर्णन नहीं है कि वो भांग का सेवन करते हैं। अपितु वहां ये कहा गया है कि जो व्यक्ति नशा करता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, वो मेरा उपासक नहीं हो सकता। तो ऐसे देवता जो किसी भी प्रकार के नशे को स्वीकार नहीं करते, हमने उनको एक नशे के प्रतिनिधि के रूप में समाज में स्थापित कर दिया। ये कितना भारी पाप हम लोग करते हैं अपने ही महान पुरुषों के प्रति। और ये केवल हम लोग करते हैं, कोई दूसरी जाति ऐसा करती नहीं। मुसलमान अपने देवी देवताओं को, जिनको वो अच्छा मानते हैं, उनके प्रति ऐसा कभी नहीं करते। ईसाई भी ऐसा प्रदर्शन इस प्रकार का नहीं करते। बौद्ध भी ऐसा नहीं करते। केवल मात्र हम हैं जिन्होंने धर्म की गंभीरता को समाप्त करके केवल एक मनोरंजक रूप में उसको ले लिया है। कृष्ण जन्माष्टमी है तो नाचना है, भगवान राम का जन्मदिन है तो नाचना है, कोई और प्रकार का त्योहार है तो नाचना है, बस नाचना है। उपासना, पूजा, साधना, धर्म के मर्म को जानना, इसका कोई मतलब नहीं। हर त्योहार पर ऊंची आवाज में डीजे बजा के बस केवल नाचना। जो जाति नाचती रह जाती है, मैं ये नहीं कह रहा नाचना नहीं चाहिए, या भगवान कृष्ण नृत्य नहीं करते होंगे। नृत्य तो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। किसी परिवार में विवाह के अवसर पर सब नृत्य करते हैं। पर यदि मैं किसी विवाह में नृत्य करता हूं तो ये उस समय का किया जाने वाला कार्य है। आप मुझे केवल नृत्य करने वाले के रूप में ही प्रस्तुत नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने कभी गौओं के साथ नृत्य किया हो तो केवल नाचने वाले वो थोड़ी रह गए हैं। उसके अलावा भी तो उनके जीवन में बहुत सारे पक्ष थे। तो ये जो रामलीला का आयोजन है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इस मंचन के माध्यम से बड़े रोचक तरीके से हम अपने महान पुरुषों का जीवन बच्चों के सम्मुख रखते हैं, जो अपने विषय में पाठ्यक्रमों में ये नहीं पढ़ पाते। परंतु हमें ध्यान रखना है, हमारा उस विषय को रखने का प्रकार, उस विषय को रखने का ढंग बहुत उत्तम होना चाहिए, ताकि बच्चों को वो गर्व लगे, वो गौरवान्वित महसूस हो अपने भगवान राम के लक्षणों को जानकर, उनके गुणों को जानकर। ना कि वो भी केवल इसीलिए वहां जाएं कि नाच गाना होगा, मनोरंजन होगा, प्रसाद खाएंगे।
इतना इतना हल्का अपने धार्मिक कार्यक्रमों को मत करिए जिससे उनके अंदर से धर्म गायब हो जाए और मनोरंजन प्रधान हो जाए। जहां धर्म में भी मनोरंजन होने लगता है तो धर्म अपने गंभीर गुणों को खो देता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। रामलीला करनी है, रामलीला देखने जाना है। आयोजकों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस बात का विशेष ध्यान करें, कोई ऐसा कार्य वहां ना हो जिससे पवित्र भगवान राम की प्रतिष्ठा को ठेस लगे। ऐसा कुछ भी कार्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं सभ्यता से और वैदिक रीति से और रामायण के अनुसार, तो ये बुरा कार्य तो नहीं है। सभ्यता से किया जाने वाला हर कार्य जो है वो सम्मान को पाता है, प्राप्त करता है। तो हमें भी अपने इन सभी कार्यों को बड़ी श्रद्धा से, बड़े ढंग से, बड़े सम्मान से करना चाहिए। धन्यवाद।